किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाइयों, सुबह के ठीक 5 बजे हैं और मैं घूमने के लिए अपने खेतों पर आया हूँ। करेक्ट 4:10 पे मेरी आँख खुल गई थी और मैं थोड़ा चारा काटा पशुओं के लिए मशीन से, और अब मैं खेतों पे आया हूँ। अभी सूरज नहीं निकला, बस उजाला ही हुआ है। ये देखिए, ये गांव है हमारा पीछे। ये ट्यूबवेल है हमारा और ये चारपाई पड़ी है, थोड़ा आराम भी करता हूँ। भाइयों, मैं 2 राउंड टहल भी लिया अपनी चक रोड पे, अभी यहीं पे। और मैं गांव से पैदल नहीं आता, गांव से बाइक पे आता हूँ। ये मेरी बाइक खड़ी है और हमें कुछ जुताई भी करनी है क्योंकि गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने पुनीत बबलू को करेक्ट 4:15 बजे जगा दिया था और ये देखो, दोनों भाई ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। 6 बजे हमारे यहाँ लाइट आती है और हमें खेत जोतना है। 6 बजे तक हम 3-3.25 बीघे में कल्टीवेटर निकाल देंगे। ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा, पुनीत बबलू कल्टीवेटर पकड़ेंगे। अब ये देखो, ट्रैक्टर में 80 245 आ रहा है, बबलू चला रहा है, पुनीत साइड में बैठा है। तो भाइयों, गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है और सुबह सुबह उठना चाहिए। परवा हवा चल रही है ठंडी ठंडी। कल दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम क्या करते हैं, टीलर के पीछे 2 कल्टीवेटर बांध लेते हैं। ये बबलू चला रहा है, इसमें जंजीर लटक रही है। अभी थोड़ा उजाला है। तो मेरा युवाओं से खासकर कहना है कि जल्दी उठें। मैं तो कहता हूँ, गर्मी का मौसम है, 9 बजे तक अपना काम निपटा कर अपनी छाया में आराम करें। सारी दोपहरी मंडना कोई हमारे सीधी सोटा थोड़ी है जो सारी दोपहरी हम कमाएंगे। सवेरे सवेरे का काम होता है भाइयों। भाइयों, कुटेसरे वाला है, ये टिंकू पंडित का है कल्टीवेटर, बहुत बढ़िया चलता है। बारू बहरा कल सांझ लाया था बबलू उनके ट्यूबवेल पे से। आपस में हम रल मिल कर लेन देन भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। होना भी चाहिए प्रेम भाव आपस में। दूसरा कल्टीवेटर बोरा पुनीत लाया, ये हमारा है नेगटिव मकिया का, शायद बहुत पुराना ओल्ड मॉडल है। हमारा कहाँ से आया था बबलू, बताओ? हमारा है खानपुर का, महपा खानपुर का है, जाननी का। ये थोड़ा कैडा चलता है, बैलो का मतलब का। इसकी फाड़ी पहचान ये है, इसकी मूठ इस तरह की है। ये कम से कम मेरे ख्याल में 40-45 साल पहले लिया था हमने। और ये मोस्टली पहले किसानों के पास होंगे, ज्यादातर के पास है, बहुत के पास। इससे भी पुराने मॉडल है। कहीं भी आज तक किसी की पत्ती कोई मुड़ी नहीं, कुछ नहीं। ये हिस्सा टूटा हुआ है, हमें जरूरत नहीं पड़ती इसकी। पता नहीं इसमें कितने बैल चल रहे होंगे, कितने झोटे कटड़े लवारे कितने चल रही है इस पर, लेकिन ये लोड नहीं गिरता 5 का भी। देखो कितने बड़े बड़े खुरपे इस पे। ये देखो, देखो लंबाई में भी फर्क है, इससे लंबा भी है। लंबे की वजह से तो बैलेंस बढ़िया है। ये मानो जरा एम्पाला गाड़ी। ये फिर बाद में झोटों के हिसाब के आगे थे छोटे। ये देखो लंबा है, छोटा आवे इससे 3 का। ये लंबा भी है, तकड़ा भी है। तो ये हम चला रहे हैं, जब तक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। आज तक इसमें कुछ खराबी नहीं आई। ये सदाबहार है, खूब मोहल्ले वालों ने भी चलाया, लेकिन ये सब कोई मांगता नहीं क्योंकि ये जो भी ले जाना झोटा जीभ काट जा, थोड़ा हार्ड चलता है, गहराई ज़्यादा लेता है। तो ये है। अब हम चलते हैं अपने खेत की तरफ। ये चल्दी लेकर इसे मैं हाथ से उठाकर धकेल कर ले चलूँगा। अब हम खेत में आ गए हैं
ब्लू ट्रैक्टर को यहाँ लगाएगा। पहली जुताई हम ट्रैक्टर से करते हैं क्योंकि नुकसान नहीं होता, पोवे मुड़ जाते हैं। फिर हम किराए वाले झोटे से चलवाएंगे, टीलर के पीछे बांध लेंगे, ये लगते जाएंगे कंटीमीटर। भाइयों अभी ये ट्रैक्टर खेत में चल रहा है। अब इसकी एक खास बात देखिए, अब ये 900 आरपीएम पे है। अब देखिए आप 700 पे है, झटके मार रहा है। मैं और चाल बढ़ाऊंगा, अब भी झटके मार रहा है। अब 900 आरपीएम पे जाके इसकी आवाज़ गोल हुई है, बिल्कुल झटके मारने बंद कर दिए इनने। यहाँ ये 1000 के आसपास बिल्कुल सही चलता है, 900 में बिल्कुल सही चलने लगता है। इससे कम पे मज़ा नहीं आता इस ट्रैक्टर को चलाने में, क्योंकि झटके लेता है। बाकी ठीक है, कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ यही है और कोई कमी नहीं ट्रैक्टर में। भाइयों मैं इसे चला रहा हूँ, चल रहे हैं। ये जो हमारा कंटीमीटर है पुराना मॉडल, ये बहुत गहरा चलता है और पोटेशरे वाला कम लगता है, वो सिर्फ झोटे के लिए है। ट्रैक्टर पीछे जोड़ना हो तो ये जो ओल्ड मॉडल है कंटीमीटर, इस तरह के 2 हों तो खेत में भान उठा देंगे बहुत गहरा। ये ट्यूबवेल पुराना हमारा हरट के कुएं में लगाया था हमने, और इसलिए पानी कम था इसका। भाइयों धोरे तो टूटते हैं पहिए से ज़रूर। अब ये 3.25 बीघे नंबर है हमारा, इसमें हमने पत्ती जोती थी, आपको याद होगा। फिर पलाव से मट्टी पलटवाई, फिर रोटावेटर, फिर कंप्यूटर मांझा लगवाया, फिर गोबर की खाद डाली, उसके बाद में जुताई करके फिर गेहूँ बो दिए। गेहूँ काटने के बाद फिर हमने इसमें अब जा गन्ना बो दिया गेहूँ का। अब ये कैसा होगा ये अगले वर्ष पता लगेगा, लेकिन अगर लागत जोड़ी जाए, इसमें चवन्नी नहीं बची अभी, लेकिन किसान है कि सारा हिसाब नहीं लगाया जाता। भाइयों इसे मैं पहले का हाई पे चला रहा हूँ। पहले का हाई में चल रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा चलाएंगे तो फिर चलने वालों को, पिछलों को दिक्कत पड़ेगी। किसान के खर्चे इसलिए बढ़ते हैं। अब देखो ये ट्यूबवेल पहले लगवाया, हमें ये पता नहीं था कि कल को हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। परे जो ट्यूबवेल है हमारा वहाँ, वो बड़े भाई के हिस्से में चला गया। ये जब हम साझे थे, जब भी बोरिंग करा दिया था कि एमरजेंसी में ट्रैक्टर से भराई कर दिया करेंगे। स्वराज जब था, इसमें पीटीओ का जुगाड़ था हमारे लगा हुआ, तो हम अपने स्वराज से पीटीओ सिस्टम था, रोटावेटर की पीटीओ लगाते हैं नीचे कुएं में सापट थी, सापट से पट्टा जा रहा था नीचे। 750 पौने 800 आरपीएम पे चलाया करते थे, और ट्रैक्टर 1.5 लीटर डीजल खाता था, सिलों पे चलता था। 5 का सील वाला पंखा था खतौली का। एमरजेंसी जैसे बिजली नहीं आई, ट्रांसफार्मर फूक गया तो चला लिया करते, बड़ा अच्छा लगता था। तो जब हमने बोरिंग कराया था वो 6 इंची का, मिस्त्री ने कहा था कि 7 इंची करा लो। उस टाइम 7 इंची बड़ा अजीब सा लगता था, कम से कम 30 साल पुराना बोरिंग था। लेकिन जब हम न्यारे हुए, हमने इस पर ट्यूबवेल लगाया, तो हमें महसूस हुआ कि यार गलती कर दी। समर से भी गिरवा दिया 7.5 का, ज़्यादा बड़ा हफ्ता नहीं इसमें 6 इंच में।
कल्टीवेटर हैं, इसलिए ऐसे जुताई होती है। पहले दो टुकड़ लेंगे, एक छोड़ते चले गए। अब मैं इनमें आ रहा हूँ लेके, एक पार्ट वहाँ रह गया, तो इस तरह जुताई होगी। दोनों जवान ही पीछे लग रहे हैं, पुनीत और बबलू। कैसा लग रहा है सुबह सुबह काम करना? देखिए मज़ा आ रहा है। डालना पड़ा, ये 2 दिन से चल रहा है। आज मैंने फिटिंग कर दी इसकी, जो 12 पाइप बना था वो हटा दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा इधर कैसा फिटिंग किया, हमने ही मिलकर किया आपस में। देखिए भाइयों, जमाव तो ठीक लग रहा है इसका। कल ठेकेदार खुदाई करेगा इसकी, हमें टाइम नहीं है, हम नहीं खोदेंगे भैया। हमें तो वो ट्रंच विधि वाली भारी पड़ रही है। अब देखिए एक पेंडा पट गया, बबलू का दाब रहा है। ये जो हमारा पुराना है बहुत गहरा लग रहा है, इसकी गहराई कम है। ये तो सिर्फ झोटे के मतलब रहा। तो भाई ये धरती में बच जा, किसका भी निकाल कर दे, इतना भारी है। अब मैं चलाऊँगा। भाइयों ट्रैक्टर से जोतने का एक काम मतलब रीज़न और भी है, क्योंकि ये बारिश पड़ गई थी और बारिश के कारण ये ज़मीन बैठ गई, मिट्टी बैठ गई, तो झोटे से इतना अच्छा भान नहीं होता। अब देखो कितना भान किया इसने ट्रैक्टर ने, और जो नुकसान है सिर्फ धोरे टूट रहे हैं, और अभी तो मौका है, जम जाएंगे। दूसरी बार हम ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं बांटने के इसमें, क्योंकि धोरों का फन्या उठा दिया पहिया ने, सब कुचल दिए। तो ये काम निमट जाएगा, फिर 6 बजे लाइट आ जाएगी, इतना हमारा काम निमट जाएगा। फिर अपना ट्यूबवेल का नया फिटिंग है वो चालू करेंगे। भाइयों अब आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए, ये 800 RPM पे है, कैसे झटके दे रहा है। और जैसी स्पीड बढ़ी 900 पात की गोड़ आवाज़ होगी। पर ये जो स्लो है ना, इससे ही मुझे नफरत है, इससे साफ बात है, क्योंकि किसान को स्लो भी चलाना पड़ता है। बताइए 900 RPM 1000 RPM पे स्लो पे कौन चलाएगा? तो मेरा कंपनी से एक सुझाव है कि इसकी जो स्लो स्पीड है उसे सुधारें, क्योंकि किसान का काम जो है स्लो पे बहुत होता है। भाइयों खेत हमारा जुट गया, अभी 6 बजने में 10 मिनट है, ये आखिरी कूड़ है। 6 बजे लाइट आ जाएगी,
मेरा कहना ये है कि एक दो घंटा काम करने के बाद में चाय पानी पिए। जो भाई मेरे खाट पर से उठते नहीं पहले चाय पी लें तो उससे क्या है, पेट में खालीपन नहीं मिलता, जाम लगा रहता है, जिससे कारण है गैस बनना, ब्लड प्रेशर हाई होना और शुगर बढ़ने लगता है। इसलिए थोड़ा पेट खाली भी रहना चाहिए 1-2 घंटा, उसके बाद में ही चाय पानी पिए। भाइयों, इस खेत के लिए हमने नर्सरी तैयार कर रखी है। पहली खुदाई होने के बाद में जैसे ही पानी आएगा, पहले दिन हम इसमें नर्सरी लगाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल सही जम रहा है, पर एक आध जगह धोरे धारे पे जहाँ कम जम रहा या जमा नहीं। भैया हमारा खेत नहीं उठ गया और अब 6 बजने वाले हैं, ट्यूबवेल लाइट आने वाली है, फिर अपन दूसरा काम करेंगे। और मुझे नहा धो के कहीं जाना है, तो भाइयों दोनों काम हो गए। सुबह घूमना भी हो गया, खेतों में थोड़ा काम भी हो गया। और मेरा कहना ये है, आज बबलू भी मान रहा है, ये बारी आते थे कि 5 बजे आना चाहिए और 9 बजे लास्ट। 9 बजे के बाद में इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है, काम निपटा देना चाहिए। देखो कितनी अच्छी जुताई हुई भाइयों। भाइयों देखिए काम निपट गया। अब ये ट्रैक्टर ट्यूबवेल की तरफ लेकर आएंगे। जुताई हो गई, अब इसकी खुदाई होगी। ये जो मोथा है ना ये फावड़ा मारेंगे सब निकल जाएगा। देखो मोथा आज तक ख़त्म हुआ ना होवे, सच्चाई भाइयों ये भी है। जिस खेत में मोथा नहीं होता उसमें फसल अच्छी नहीं होती, ये भी तय है। इसलिए घास तो होना जो ज़रूरी है। खेत में ताकत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा घास जमेगी, मोथा भी जमेगा। ये तो किसान मजदूर का पुराना साथ चला आ रहा है, क्योंकि अगर ये घास ना हो तो बेचारा मजदूर भूखा मर जा, ये पशु भूख के मर जा। बेचारे जो गरीब आदमी है वे घास काटते हैं, डोलों पे घास जम जाओ ये काट लें। मोथे के कारण किसान मजदूर बुलावे, उनका भी गुजारा हो जा। तो देखो जी ये तो ज़रूरी है। जो औषधि है खेती करते हैं वो कभी भी खरपतवार की दवाई नहीं डालते, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। वे लड़ाई करवाते हैं हमेशा। हमारे यहाँ 1-2 किसान ऐसे हैं जो बोड़ बोने के बाद जब खूड लगते हैं खुरपी निकलवाते हैं। सच्चाई भी है। आप 2 बार खुरपी निकलवा दो, इतना टॉप का ईंख होगा, आप याद करेंगे। तो भाइयों बहुत ज़रूरी है घास भी होना। और भाई बहुत कंपनियों ने दवाई बना रखी है, ये डालो वो डालो। हिसाब लगा के देखो, खर्चा उसका भी कम नहीं पड़ता। बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, साल्ट हैं बहुत महंगे इनके। अभी देखो मुझे भूख नहीं लगी और मैं घर पहुंचूंगा 7 बजे, तब जाके ये नर्सरी हमारी कुछ हल्का नाश्ता लूँगा। चाय मैंने आजकल फिक्की शुरू कर दी है। एक बार शुगर टेस्ट कराया था, थोड़ा बढ़ा हुआ था, तब से मैंने तुरंत चीनी बंद कर दी। तो दोस्तों आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, युवा भी थोड़ी एक्सरसाइज करें। जो मेरे भाई शहर में रहते हैं 1-2-4 किलोमीटर ज़रूर टहल लें, थोड़ी बहुत रेस लगा लें, उसके बाद में कुछ लें। शहर में जो भाई रह रहे हैं सुबह सुबह तली चीज़ ना लें। अगर कहीं अच्छा दूध मिले तो 1 गिलास दूध पी लें। और नहीं तो नींबू पानी पी लें 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ा, चुटकी भर नमक, 2 चम्मच चीनी डाल लें, उसे घोल कर पी जाएं। ग्लूकोज की पूर्ति होगी और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, पेट बिल्कुल सही रहेगा।
ये चाय से बढ़िया रामबाण है। तो भाइयों नमस्कार।